वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स आनी हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, जो कि बेहतरीन नोट्स हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लेक्चरर का जो पेपर जो भी है वो हल करने में। ओके, चलो हम अपने नोट्स की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट इससे वीडियो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और नोट्स वगैरह की वो आप तक पहुंच जाए। ओके, फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है 1 बाइट दिस इज़ इक्वल टू 8 बाइट्स। 1 बाइट जो कि इक्वल होते हैं 8 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट दिस इज़ इक्वल टू 104856 बाइट्स। ठीक है, यानी कि ये 1 मेगाबाइट इसके इक्वल होती है। 1 किलोबाइट इक्वल होती है 1024 बाइट्स के। ओके, नेक्स्ट है अ कम्बिनेशन ऑफ 16 बाइट्स। जो कम्बिनेशन होगा 16 बाइट्स का वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ओके, वर्ड। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है अ टेट्रा बाइट दिस इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन बाइट्स के। ठीक है, एक टेट्रा बाइट किसके इक्वल होती है? 1 ट्रिलियन बाइट्स के। ओके, नेक्स्ट है ओवर पीसी बिलोंग्स टू। हमारा जो पीसी है वो बिलोंग करता है 4th जनरेशन को, 4th जनरेशन। नेक्स्ट है फ्रेड कोहन कॉइन द वर्ड कंप्यूटर वायरस। जो फ्रेड कोहन ने ये तैयार किया था, जो वर्ड है कंप्यूटर वायरस का, ये किसने तैयार किया था? ये फ्रेड कोहन ने इसका वर्ड तैयार किया था, कंप्यूटर वायरस, जिसके नाम से हम जानते हैं कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड इन। फर्स्ट जो पहला कंप्यूटर वायरस था तैयार किया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में तैयार किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? एंड बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, ये बेल लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था 1970 में। ओके, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है WORM मीन्स। WORM मीन्स का इसका मतलब है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, WORM। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। जो पावर है सुपर कंप्यूटर को मैयर होती है इन FLOPS में होती है। सुपर कंप्यूटर की जो पावर है वो मैयर होती है FLOPS में, मीन के फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसका जो एब्रीवेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है WWW HTTP, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसे हम कहते हैं। और ये वाज क्रिएटेड बाय, ये क्रिएट कब की गई थी? ये किससे क्रिएट हुई थी? टिम बर्नर ने की थी, टिम बर्नर ली ने 1992 में। यानी कि ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये तैयार की थी टिम बर्नर ली ने 1992 में। ओके, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंटेल। इंटेल मीन्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंटेल है इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट है वन वर्कशीट कंटेन्स। एक वर्कशीट मुश्तमिल होती है किस पर? 256 कॉलम्स पर एक वर्कशीट मुश्तमिल होती है। ओके, नेक्स्ट है GW बेसिक। इसका मीनिंग क्या है? GW स्टैंड फॉर, वो पूछेंगे आपसे GW स्टैंड फॉर किसका है? गेटवे का स्टैंड फॉर है। ठीक है, गेटवे GW का। सुपर कंप्यूटर वाज क्रिएटेड बाय। जो सुपर कंप्यूटर है वो तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? JSV वैन तहसील ने। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर ये पूछा जा सकता है किसने तैयार किया था, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो इसी तरह MCQs है CORBA। ठीक है, कोरबा इज। इस CORBA इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ओके, याद रखना आपने, एब्रीविएशन ये आएगा। नेक्स्ट है URL इज। URL हम किसे कहते हैं? URL का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ये एब्रीविएशन है। ठीक है, URL का स्टैंड फॉर है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। नेक्स्ट है इंटेल इन्वेंटेड। अच्छा, इंटेल ईजाद किसने किया? इंटेल इन्वेंटेड, इंटेल ने ईजाद किया था। क्या किया था? रैम चिप को इंटेल ने ईजाद किया था, इन्वेंट किया था। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन स्टोर। जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उन डिस्क पर एज सीरीज ऑफ बम्प्स ऑन इट्स शिनी साइड। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डिस्क पर वो किस पर होती है? शिनी साइड्स पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है DVDs होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैन CDs, यानी कि DVD ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सकती है CD की निस्बत। ठीक है, DVD में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। और ये यूज़ करती है स्मॉलर बम्प्स एंड
हैव 2 रिफ्लेक्शन लेयर्स, और ये डीवीडीज कितनी रिफ्लेक्शन लेयर रखती है? 2 रिफ्लेक्शन लेयर्स रखती है, ठीक है। ये दो तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन 1951 यूनिवैक 1 यानी कि द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, जो दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर वाज था, डिज़ाइन किसने किया था? जॉन म्यूचले ने एंड जे प्रेस्पर एकर्ड ने। ये कब कौन सा कंप्यूटर किया था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इन दोनों ने डिज़ाइन किया था, ओके। ये नाम याद रखने, ये इस तरह से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट ये है, दे बॉइल्ड इन आयन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1948, ठीक है। और इन्होंने तैयार किया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में, एनआई, ठीक है ना। दे बॉइल्ड एनआई फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1946। तो ये दो एमसीक्यूज तकरीबन बन गए हैं, ठीक है, बल्कि 1951 में इन्होंने दोनों ने डिज़ाइन किया था। और ये वाला भी एमसीक्यूज आपसे अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन 1968 मेन फ्रेम वाज बॉइल्ड, ठीक है। 1968 में मेन फ्रेम डिज़ाइन किया गया था, बॉइल्ड तैयार किया गया था, ओके। नेक्स्ट है, इन 1976 में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर द क्रेव 1 वाज डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर जो क्रेव 1 है वो डेवलप हुआ था 1976 में, ओके। नेक्स्ट है, इन 1981 में IBM ने तैयार किया था द IBM PC, ठीक है। तो 1981 में IBM ने प्रोड्यूस किया था, IBM PC तैयार किया था, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, इन 1998, अब 1998 में IBM ने तैयार किया था क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो पूछा जा सकता है 1998 में IBM ने क्या तैयार किया था? क्वांटम कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर्स यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग, जो सुपर कंप्यूटर वो इस्तेमाल करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ओके। नेक्स्ट है, इन 1974 में कंप्यूटर गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, याद रखिएगा 1974 में कंप्यूटर गेम्स इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, इन 1974 ये हो गया। नेक्स्ट है, प्रोम, PROM इज द एब्रीवेशन। अब ये इस प्रोम का एब्रीवेशन क्या है? ऑफ प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका एब्रीवेशन है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1957 में? वो कौन सी थी? IBM फोर्ट्रान थी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, 1957 में IBM फोर्ट्रान, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, JPEG इज अ पिक्चर फाइल फॉर्मेट, ठीक है। JPEG जो कि पिक्चर फाइल फॉर्मेट है। अच्छा, व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर? JPEG स्टैंड फॉर क्या है? इसका स्टैंड फॉर है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू में IBM बॉइल्ड द कंप्यूटर्स द नाजी यूज टू मैनेज देयर डेथ एंड कंसंट्रेशन कैंपस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड वार 2 में IBM ने तैयार किया था कंप्यूटर नाजी, जो कि यूज होता था मैनेज करने के लिए देयर डेथ एंड कंसंट्रेशन कैंपस को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज है, रजिस्टर्स आर टेम्पोरेरी स्टोरेज। जो रजिस्टर्स है ये आरजी स्टोरेज होती है एरियाज विद इन द CPU में, ठीक है। CPU में जो टेम्पोरेरी स्टोरेज रजिस्टर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, पहला एप्पल कंप्यूटर वाज बॉइल्ड इन गराज, ठीक है। तो जो पहला कंप्यूटर तैयार हुआ था इन गराज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द लैंग्वेज ऑफ स्मॉल टास्क। जो लैंग्वेज है स्मॉल टास्क इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो स्मॉल टास्क लैंग्वेज क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेल इज एन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। शेल क्या है? ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, शेल को हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। वर्चुअल मेमोरी क्या कहलाती है? वर्चुअल पेज कहलाती है। वर्चुअल मेमोरी याद रखिएगा, ये क्या कहलाती है? वर्चुअल पेज। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है, NOS रेफर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ नेटवर्क, ठीक है। NOS रेफर किसे करता है? NOS रेफर कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ नेटवर्क को, ठीक है, ओके। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन EBCDIC ईच करेक्टर, जो ये इसके हर एक करेक्टर है
ईच करेक्टर इज डोनेटेड बाय 8 बिट्स। ये किससे डोनेट करता है? 8 बिट से डोनेट होता है, ठीक है। डायोड्स आर यूज इन एनालॉग कंप्यूटर सर्किट्स आर लिमिटेड, ठीक है। जो डायोड यूज होता है इन एनालॉग कंप्यूटर सर्किट्स एज लिमिटेड के तौर पर। और वेटवेयर स्टैंड फॉर किसका? ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस का वेटवेयर स्टैंड फॉर है। ओके, ये मेरा था पार्ट 1 स्टूडेंट। जो नेक्स्ट मेरा नोट्स पार्ट 2 है वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको तक फ़ौरन मिल जाए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोबारा मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।